हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति के कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि बनते हैं शेषफल क्या है, उसका भागफल क्या है, कोई भाज्य क्या है, भाजक क्या है। तो आज पढ़ेंगे हम उसमें भागफल, शेषफल, ये सब भाग की साक्रिया, जो एक संख्याओं में भाग की संक्रिया होती है वो हम पढ़ेंगे कि जो हमारी होती है इस तरह से नहीं होता है। ए यहाँ पर हमारा बी, ये हमारा सी और ए आएगा हमारा डी, इस तरह का। तो हम ये पढ़ेंगे कि ए हमारा क्या होता है, ए हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है। अगर ए हमारा दिया हुआ है या ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ तो हमारा ए क्या होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ए हमारा होता है भाज्य, ये हमारा क्या होता है भाजक, ये हमारा क्या होता है भागफल, ये हमारा होता है शेषफल। यहाँ पर जो हमारा ए होता है हमारा भाजक, वी भाज्य, सी भागफल, डी शेषफल। इन सब को मिलाकर एक फॉर्मूला है, कौन सा, भाज्य, यानी कि भाज्य बराबर, यानी कि जो अंदर की एक संख्या होती है उसके बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में हमारे सब सवाल क्या होंगे, सॉल्व होंगे। बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, उसमें क्या दिया रहेगा कि जो हमारे भाज्य, यानी कि क्या दिया हुआ हमारा क्वेश्चन कि भाग की एक क्रिया, यानी कि भाग वाली एक हमारी क्रिया है, ये हमारी क्या है एक क्रिया है, यानी कि कौन हमारा भाज्य, भाजक, शेषफल है और भागफल है, ये हमारी एक क्रिया है। कौन सी, भाग वाली। तो भाग की एक क्रिया जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं, यानी कि हम वो कार्य करते हैं और कार्य करने को हम क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी भाग की एक क्रिया है उसमें जो हमारा भागफल है, यानी कि जो हमारी क्रिया चल रही है इसमें जो हमारा भागफल है, भागफल यानी कि ए हमारा 403 दिया हुआ है, और भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं ए, यानी कि ए हमारा कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है, और तथा जो हमारा शेषफल आया है, यानी कि इस भाजक का, भागफल का और इसमें जो हमारा शेषफल आया हुआ वो हमारा 58 आया हुआ है। तो भाज्य क्या होगा, यानी कि हमारे भाज्य क्या होगा, यानी हमारा बी क्या होगा, बी क्या होगा, सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा भागफल दिया हुआ है 403, भाजक 100, शेषफल 58। तो हमारा भाज्य क्या होगा, फॉर्मूला रख देंगे, भाज्य भाजक 100 मल्टीप्लाई भागफल 403 प्लस शेषफल 58, 85304 भाज्य। चालीस 358, हमारा ऑप्शन डी सही है। अब इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया, यदि मतलब किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यानी कि हमने एक कोई संख्या है, एक कोई संख्या दी हुई है, कोई हमारी एक संख्या है जिसमें हमने 136 से भाग देने पर शेषफल हमारे इतना 36 प्राप्त होता है। ठीक है,
किसी संख्या में भाग दिया, 136 का मैं किसी संख्या में भाग दूंगा और वहाँ पर जो हमारा शेषफल 36 बचेगा, यानी कि हमारे इससे क्या होगा, वो 36 ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7 1, यानी कि वो 172 संख्या होगी। भाई 172 संख्या होगी ना, वो 172 संख्या होगी। अब मैं इसमें 36 का भाग दूंगा, एक बार जाएगा तो 136, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना बचे, यहाँ से 1 दे दिया, यहाँ पर 6, यहाँ 36, यानी कि वो 172 संख्या है जिसमें 136 का भाग देने पर उसका जो शेषफल बचता है वो 36 बचता है। अब इसी संख्या में अगर मैं 17 का भाग दूं तो उसका शेषफल कितना बचेगा, तो अब 172 में कितने का भाग दूंगा, इसी संख्या में, किसका, 17 का, तो 17 एकम 17, शेषफल 2। 2 कौन सा है हमारा, इसमें 2 तो लिखा ही नहीं कहीं पे, ए वाला होगा, 2 हमारा सही है। यहाँ पर 9732, 9732 इसका ये था, और दूसरी वाले का किस है, 6321। ओके, सेम इसी तरह वाला करना। यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल हमारा 29 बचता है, यानी कि हम 156 में हम क्या करेंगे, 29 जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या किया मैंने, 29 जोड़ा, 5 7 1 8 85, यानी कि 85 ऐसी संख्या है जिसमें हम 156 का भाग देंगे, उसका शेषफल 29 बचेगा। अब क्या करूँगा, इसी 185 संख्या में क्या करूँगा, 13 का भाग दे दूँगा, तो 13 एकम 13, 5 13 पना 65, 13 चौको 52, शेषफल 3, सी सही है। नहीं आया समझ में, देखो कैसे, वो कह रहा है कि 156 को अगर हम किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका शेषफल 36 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 136 को, अब 136 में हम 36 को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है, 136 में 36 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 136 में 36 को ऐड किया तो हमारा 172 आया। अब मैंने इसमें 136 का भाग दिया तो बचा कितना, 36, तो 172 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 136 का भाग देंगे तो उसका शेषफल 36 बचता है। और जिस संख्या में मैंने 136 का भाग दिया उसका शेषफल 36 आया, अब उसी संख्या में किसका भाग दूंगा मैं, 17 का, और 17 का भाग देने पर देखूंगा कि उसका शेषफल कितना बचता है, तो इसका शेषफल 2 बचा, तो 2 हमारा डी ऑप्शन सही है। अब इसी तरीके से ये वाला देखूंगा, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल हमारा 29 बचता है, उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो इसमें क्या करेंगे, मैं 13 का भाग किसमें, 156 यानी 29, इसमें 29 क्या कर दूंगा, 156 में ऐड कर दूंगा, 56 में 185 ऐसी संख्या है जिसमें मैं 156 का भाग दूंगा, उसका शेषफल 29 बचेगा। अब इसी 185 संख्या में 13 का भाग दूंगा, जितना शेषफल बचेगा वो हमारे 13 का भाग देंगे, आंसर हो जाएगा।